नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान बख्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवता क्या हमारे घर आते हैं या नहीं आते, या घर पर आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि देवी देवता हमारे घर पे आते हैं या नहीं आते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देवी देवता घर पे आते हैं, जरूर आते हैं। ठीक है, वो आपके घर पे आते हैं जिस टाइम आपकी सेवा का समय होता है। जैसे मान लीजिए आप शाम को 5 बजे हुक्का लगाते हो या सुबह 4 बजे हुक्का लगाते हो, तब वो आपके घर पे आते हैं, आपके हुक्के का इंतजार करते हैं, आपके हुक्के पे 5 घूंट लगाते हैं। ये चीजें ना, कई बार हुक्के में आपने कभी 5 घूंट सुनी है? मतलब कि आपने हुक्का तपा दिया, देवी देवता को लगा दिया हुक्का, ठीक है, फिर उसमें से 5 घूंट की आवाज है, आपको आपने कभी सुनी है? अगर सुनी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप नित्य मतलब कि सुबह 4 बजे हुक्का लगाते हो रोज, या फिर शाम को 4 बजे लगाते हो, 5 बजे लगाते हो, 6 बजे लगाते हो, 7 बजे, 8 बजे, किसी भी टाइम आप हुक्का लगाते हो, सुबह आप 8 बजे लगाते हो, 7 बजे लगाते हो, जिस भी टाइम आप हुक्का लगाते हो, ठीक है, उस समय पर आपके देवी देवता आपके पास होते हैं, आपके घर में होते हैं। ठीक है, ऊत पितर जो होते हैं वो एनी टाइम हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। जो बाकी देवी देवता होते हैं, जैसे बड़े देवी देवता हो, सबल सिंह पौन कलवा पौन, ठीक है, और केसरमल बाबरी नथिया चौकी, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं। तो जिस समय पे ये आपके घर पे होते हैं, मतलब कि जब आप सेवा पानी करते हो आपके हुक्के के टाइम, ऐसा नहीं कि आप आज हुक्का आपने 4 बजे लगा दिया, फिर कल 8 बजे लगा दिया, फिर 2 बजे लगा दिया, ऐसे नहीं। रोज एक ही समय पे जब आप हुक्का लगा रहे हो, देवी देवता को पता चल जाए कि हाँ भाई, इस समय पे सुबह 4 बजे ये व्यक्ति हुक्का लगाएगा। ठीक है, तो वो देवी या देवता आपके पास जरूर होंगे, आपकी सेवा में जरूर शामिल होंगे। जब आप सेवा करोगे तब वो देवी देवता आपके हुक्के में 5 घूंट जरूर लगाएंगे। देवी देवता के हुक्के की जो आवाज होती है, मतलब कि 5 घूंट की जो आवाज होती है, वो सुनाई देती है, कब देती है इस चीज का भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप ध्यान में एकदम लीन हो जाते हैं ना देवी देवता के, आपका ध्यान ऐसा होता है कि आपका ध्यान कहीं नहीं भटक रहा, आपका ध्यान सीधे देवता पे, तब आपको हुक्के में से 5 घूंट भी सुनाई देगी। उसके बाद में आपको देवी देवता जैसे सिसकारी मारते हैं ना, वो भी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, देवी देवता आ गए, सिसकारी दी है, हुक्के में 5 घूंट लगाई है। आप उनसे बोल सकते हो, जब आपके हुक्के में 5 घूंट लगे तब आप उनसे बोल सकते हो कि बाबा जी, अब मुझे दर्शन दो। ठीक है, एकदम से आपको दर्शन नहीं देंगे कि आपने बोल दिया और एकदम से दर्शन हो गए, ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे दर्शन भी होंगे, सब चीज होंगी। और देवी देवता जरूर घर आते हैं जब आप परेशानी में होते हो ना, जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। ठीक, और तब आप देवी देवता को सच्चे मन से याद करते हो, तो वो आपके पास होता है, आपके सारे जो भी परेशानियां होती हैं उन सब का निवारण करने के लिए जरूर आते हैं। जब आप शीश पे याद करते हो तो वो वैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप चाहते हो उनके दर्शन पाना, उनसे कृपा, उनकी कृपा प्राप्त करना, तब वो आपके पास जरूर आएंगे, जरूर आपको दर्शन देंगे। और सब चीज ऐसा है कि देवी देवता को जब आप याद करोगे वो आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास नहीं आएंगे, वो आपके घर भी आ सकते हैं। अगर आपकी सेवा में इतना दम है तो वो आपके घर पे रह के बाकी जितने भी, मतलब कि जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उनके सेवादार हैं, उनके पास भी जाएंगे। और अगर आप उनके सच्चे मन से सेवा साधना करते हो तो वो देवी देवता आपके पास जरूर रहेंगे कि भाई बोलो अब क्या काम करना है, क्या कार्य करना है। और आपको घर में दर्शन भी देंगे, सैंद रूप खुली आंखों से दर्शन देंगे। कभी भी दिख सकते हैं, जब आप उनको सच्चे मन से याद करोगे तब दिख सकते हैं, या फिर आपको कोई परेशानी है तब दिख सकते हैं आपको, या फिर आपके घर में जब मर्जी आ सकते हैं। जब उनको कुछ खाना होगा या फिर कुछ पीना होगा, चाहे पानी पीना है, चाहे फिर कुछ भी खाना, मीठा खाने का मन कर रहा है, तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई आज ये चीज बनवा दो, आज मुझे ये चीज खानी है। या फिर मार्केट से रसमलाई ले आना, या फिर कोई मिठाई ले आना, जलेबी ले आना, दूध ले आना, कुछ भी चीज, ड्राई फ्रूट्स तक बोलते हैं कि भाई मुझे ये चीज खानी है, आप ये चीज ले आओ। अगर ये सब भी आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि देवी देवता ने आपसे ये चीज मांगी। वो फल फ्रूट भी मांगते हैं, ऐसा है। तब देवी देवता तब देवी देवता आपसे कुछ चीज मांगने लग जाना, समझ लीजिए उन्होंने एक पानी मांग लिया आपसे कि भाई पानी पिला दियो, मुझे प्यास लग रही है। ठीक है, तो समझ जाइए वो आपके घर पे आ गए देवी देवता। अगर हुक्के में 5 घूंट लग गए तो समझ लीजिए आपके घर पे आ गए। अगर आपको सिसकारी की आवाज आ गई तो समझ लीजिए आपके घर आ गए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको आवाज नहीं आती, ना सिसकारी की आवाज आती, ना किसी चीज की आवाज आती, लेकिन वो आपके घर पे रहते हैं, आपको महसूस होता है। आपको चाहे सोपर में दर्शन दे, चाहे कुछ भी दर्शन दे। और कई एक भाई ने कमेंट किया था कि सपने में पुलिस वाले दिखते हैं, तो पुलिस वाले दिखने का मतलब क्या होता है? देखो, पुलिस वाले के रूप में बाबरी दिखते हैं, 5 बाबरी में से कोई भी बाबरी हो सकते हैं, वो दिखते हैं। तो ठीक है,
इस चीज़ का भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि पांचों बाबरी में से कोई भी बाबरी आपको पुलिस वाले के रूप में ही दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी थान पे गए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी थान पे गया, वहां पे बोलते हैं, मत्था टेकते हैं, ठीक है, मान लीजिए गंगा जी नहाने गए, ठीक, या फिर बागड़ गए, बागड़ गए कि बाबा जी आओ तुम्हें बागड़ घुमा के लाऊं, बागड़ में मत्था टेका, फिर आप बोलते हो कि बाबा जी चलो अब घर चलो। तो ऐसा क्या देवी देवता आपके साथ जाते हैं और आते हैं? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल आते हैं। बस आपके मन में उनके लिए पूरी श्रद्धा भाव होना चाहिए, तब आपके साथ वो जाएंगे भी, आएंगे भी और सारे कार्य भी करेंगे, आपको दिखेंगे भी। कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में एक सीट मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास सबल सिंह बावरी, पूज रहे केसरमल बावरी या फिर कलवापोन है, कोई भी देवी देवता है, उनके नाम की एक सीट खाली रखते हैं कि बाबा जी यहाँ बैठो। उस सीट पर कोई नहीं बैठता, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने देवता के लिए वो सीट खाली रखी है और देवता बैठे हैं उस सीट पे। तो ऐसा है, रियल में है ऐसा। आपको ये खुद अनुभव करने के लिए आपका ध्यान मजबूत होना चाहिए, मतलब कि आप जो भी ध्यान करते हैं उसमें आपका मन लगना चाहिए ध्यान में। ऐसा सब कुछ होता है। और अगर आप इस बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दूंगा इस चीज़ के ऊपर। और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप हुक्के पे कौन कौन से परहेज होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये दोनों चीज़ जाननी है तो मैं आपको अगली वीडियो जरूर बना के दूंगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।